नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी ये चैनल, हमारी खबरें अच्छी लगती हों, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आर्थिक रूप से हमें मदद करना चाहते हैं, तो आप हमारा सुपर थैंक्स दबाकर भी हमें मदद भी कर सकते हैं। अब हम एक बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी बात ये है कि आखिर जो संजय सिंह थे, आपने संजय सिंह का नाम तो सुना। आम आदमी पार्टी में जो संजय सिंह थे, वो शुरुआती अगर दौर में देखा जाए, तो संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के बनने से पहले और बनने के बाद काफ़ी समय तक, जब अन्ना हजारे के आंदोलन का दौर चल रहा था, उस वक्त से लेके पार्टी बनने तक संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी कतार थी, उसमें सबसे पीछे की तरफ खड़े थे। कहीं पर भी संजय सिंह का नाम नहीं था। तो आखिर संजय सिंह अचानक नंबर 2 पर कैसे आ गए? इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल कि जब संजय सिंह तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी अरविंद केजरीवाल की कि उन्हें दोबारा तिहाड़ में रहते हुए, ये इतिहास रचा गया है हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर कि तिहाड़ में रहते हुए पहली बार किसी को राज्यसभा भेजा है किसी पार्टी ने अपने टिकट पर। तो ये सारा गेम आखिर हुआ कैसे? क्योंकि नंबर 2 पर तो मनीष सिसोदिया थे। मनीष सिसोदिया उनसे पहले 1 साल पहले से जेल के अंदर हैं, इसी मामले के अंदर, शराब नीति के अंदर। फिर मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं राज्यसभा भेजा? ये भी तो हो सकता था कि अगर अरविंद केजरीवाल इतने ही लॉयल थे मनीष सिसोदिया के नंबर 2, जो अपने नंबर 2 के प्रति, तो वो स्वाति मालीवाल की जगह या एनडी गुप्ता की जगह मनीष सिसोदिया को राज्यसभा भेज सकते थे। तो 2 लोग तिहाड़ में राज्यसभा से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ या होने नहीं दिया गया। संजय सिंह से जो अरविंद केजरीवाल हैं, दरअसल वो इतना डर चुके हैं, इतना डरते हैं कि अगर उन्हें नहीं भेजा जाता, तो संजय सिंह सारा कच्चा चिट्ठा अरविंद केजरीवाल का ईडी के सामने खोल देते। इससे डरकर अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह को तिहाड़ जेल के अंदर बंद रहते हुए, जब वो अपराधी हैं, उसके बावजूद उनको भेज दिया राज्यसभा। ये बड़ा सवाल है। सवाल का जब सवाल होता है तो उसका जवाब भी ढूंढना चाहिए। एक जवाब हमारे पास है, आप जरा गौर से सुनिएगा। जवाब ये है कि मनीष सिसोदिया को जो जो मेन लड़ाई थी, संजय सिंह बहुत पीछे थे, फिर अचानक आगे कैसे आए? क्योंकि इनसे आगे कुमार विश्वास थे, आशुतोष थे, योगेंद्र यादव थे, इसके अलावा प्रशांत भूषण थे, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी पार्टी को यहां तक लाने में। क्योंकि जो सबसे ज्यादा पार्टी को उस वक्त जरूरत थी वो लीगल मामलों की थी, और प्रशांत भूषण अपना पूरा समय लीगल मामलों पर इनके साथ खड़े थे, इनके पीछे खड़े थे और हर मामले में इनकी मदद कर रहे थे। इनके लीगल टीम के सबसे बड़े हेड प्रशांत भूषण थे। शांति भूषण भी उनके जो पिता थे, वो भी इस मामले में बहुत सक्षम थे, बहुत काम कर रहे थे। लेकिन एंड टाइम पर ऐसा क्या हुआ, जब संजय सिंह इंट्रोड्यूस हुए, आगे आए केजरीवाल के पास, तो उन्होंने सबसे बड़ा लालच जो जो संजय सिंह जानते थे, बहुत घाघ प्रवृत्ति के रहे हैं वो, तो वो जानते थे कि अगर लालच किसी को फेंका जाए तो उसका पासा कहीं ना कहीं पड़ता ही है। तो वही संजय सिंह ने उसी पासे का, उसी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया केजरीवाल पर। केजरीवाल को उन्होंने ये समझाया कि पार्टी चलाने के लिए फंड चाहिए और आपको भी अपने लिए फंड चाहिए, दोनों को देखिए। और फंड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो फंड कौन इकट्ठा करेगा? जब कुमार विश्वास अमेठी में चुनाव हारे और आशुतोष हारे, इसके बाद प्रशांत भूषण को भी दिल्ली से जाना था, तो इनकी सबकी संभावनाएं थी कि इनमें से 2 लोगों पे, 3 लोगों पे यह सहमति हो जाएगी और उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाएगा। लेकिन एंड टाइम पर संजय सिंह उतरते हैं। उन्होंने ही, वही हमारे सूत्र जो बताते हैं, वही एक आदमी थे कि जिन्होंने
अरविंद केजरीवाल को यह समझाया कि आप ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी इनमें बंद कीजिए, आपको मैं बहुत सारा पैसा दिलवाता हूं। और उन्होंने ही जो राज्यसभा के लिए, आप समझिए, कुमार विश्वास को भी एक तरफ कत्ल करा दिया राजनीतिक रूप से, आशुतोष को भी करा दिया, योगेंद्र यादव जिन्होंने आम आदमी पार्टी नाम दिया था, बड़े जाने माने चेहरे थे उस टाइम पर, जो टीवी के हर डिबेट में वो स्विंग उनका एक जुमला था, वो बहुत मशहूर था, उनको भी बाहर करा दिया, प्रशांत भूषण को भी बाहर करा दिया, और संजय सिंह नंबर 2 पर आकर बैठ गए। नंबर 2 पर आते ही उन्होंने सबसे पहले इन सबको विदा कराया, और सुशील गुप्ता और जो दूसरे लोग थे उनको राज्यसभा, खुद भी राज्यसभा जाना चाहते थे, उनको राज्यसभा भिजवा दिया। उसमें बहुत मोटा लेन देन हुआ है, हम आपको ये तो नहीं बताएंगे कितना हुआ है, लेकिन आपको बता दें आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मोटा लेन देन हुआ, क्योंकि सुशील गुप्ता का कहीं पर नाम नहीं था। उनको, जिन जिन लोगों को राज्यसभा भिजवाया गया, उनसे बहुत मोटी वसूली की गई। इसके बाद जो संजय सिंह थे, उन्हें पंजाब का प्रभारी बनाकर भेज दिया गया। पंजाब के अंदर आज तक बहुत बड़े आरोप लगते हैं कि संजय सिंह ने टिकट बंटवारे में बहुत मोटा पैसा खाया, अरविंद केजरीवाल को खिलाया, पार्टी फंड में भी दिया। जब ये सारा जो मैनेजमेंट था पैसे का करने लगे संजय सिंह, तो इसके उपलक्ष्य में उनको राज्यसभा भेजने पर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने राज्यसभा भेज दिया संजय सिंह को। संजय सिंह जब राज्यसभा भेज दिया, तो उसके बाद जो लड़ाई थी वो मनीष सिसोदिया से थी, क्योंकि संजय सिंह हर जो नंबर 2 थे उनको कत्ल करना चाहते थे राजनीतिक रूप से, और अपने आप को नंबर 2 पर लाने चाहते थे, यानी कि अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े सिपह सालार संजय सिंह बनना चाहते थे, क्योंकि संजय सिंह की भी जो जिजीविषा थी वो किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बनने की। हम आपको ये भी बताते हैं, हमारे सूत्र जो बताते हैं कि संजय सिंह के घर में उनका बहुत अच्छा आना जाना हुआ। इसके बाद जो मैडम सीएम, जो शीश महल के अंदर जो मैडम सीएम नाम दिया गया, वो मैडम सीएम भी संजय सिंह ने ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता को मैडम सीएम कहकर बुलाते थे, उन्होंने ही ये नाम दिया। अब क्योंकि मनीष सिसोदिया, आशुतोष, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, इनके बारे में यह समझाया गया कि ये लोग कभी भी आपको, क्योंकि ये आपके साथ यहां तक आए हैं, इसलिए आपको एक तो तवज्जो नहीं देंगे, दूसरा ये बहुत बड़ा फाइनेंशियली फायदा नहीं पहुंचाएंगे और हिस्सा पूरा रखेंगे, यानी कि आपको सरकार में इनको जगह भी देनी पड़ेगी, लेकिन ये आपको फायदा कुछ नहीं पहुंचाएंगे, अपने ओहदे और अपने पद का रखेंगे, और इसके बाद आपको कत्ल करके ऊपर आएंगे। जब संजय सिंह ने यह बात अरविंद केजरीवाल को समझाई, तो उन्हें यह बात सच लगी। इसके बाद इनके निशाने पे नंबर 2 थे, इन सबको निकालने के बाद नंबर 2 मनीष सिसोदिया आ गए। आपको याद होगा, जरा गौर कीजिएगा, आंकड़े निकाल के देख लीजिएगा कि मनीष सिसोदिया पिछला जो चुनाव था पटपड़गंज से बहुत बुरी तरीके से हार रहे थे। शशि गार्डन की जब बैलेट बॉक्स खुले, तो वहां से मनीष सिसोदिया बहुत मुश्किल से उन बैलेट बॉक्सों के जरिए से बहुत मुश्किल से जीत पाए थे अपना चुनाव हरवाने की पूरी साजिश की गई, मनीष सिसोदिया को कमजोर किया गया और बार बार कमजोर किया जाता रहा। इसके पीछे कहीं ना कहीं केजरीवाल खुद शामिल थे इस साजिश में। इसके बाद मनीष सिसोदिया जो निगम पार्षद के, जो निगम के चुनाव हुए थे, उनमें भी अड़ गए थे और अपने भतीजे को टिकट दिलवा रहे थे। उस टिकट तो देना पड़ा क्योंकि नंबर 2 थे, लेकिन हरवा दिया गया। अकेला उस सीट पर वही आदमी हारा जो मनीष सिसोदिया का भतीजा था। तो ये सारा खेल जो संजय सिंह ने रचा था, आज वो संजय सिंह जिन्होंने, जो शराब नीति, शराब लॉबी को लाने वाला आदमी संजय सिंह है। आपको हम ये भी बता देते, ये अदालत ने कहा है कि संजय सिंह ही वो कॉन्स्पिरेटर है, वो साजिश करता है जिसने सारे पैसे को लगाया, छिपाया, बचाया और लगाया। ये अदालत कह रही है, हम नहीं कहते हैं। अब आप समझिए, एक टिप्पणी में अदालत ने यह भी कहा कि अदालत के अंदर यह भी कहा गया कि संजय सिंह ही वही आदमी है जिसने शराब नीति के माध्यम से यह साजिश की। संजय सिंह ही वही आदमी है जो शराब लॉबी को लेके आया था।
अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा को दिल्ली के जो शराब माफिया है, जो रेस्टोरेंट जहां पर शराब परोसी जाती है, उनसे उगाही की जिम्मेदारी संजय सिंह ने ही कि अरविंद केजरीवाल से अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा का दिलाई। और अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा ही वो आदमी है जो साउथ की शराब लॉबी को दिल्ली में लेकर आए थे। ये सारी बैठकें इन्होंने ही कराई थी, जगह जगह इन्होंने ही पूरा सेटलमेंट कराया, और उसमें सारी चीजें संजय सिंह के द्वारा की गई थी। संजय सिंह ने 45 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल को दिलाया, बाकी खुद ने रखा। जो उनके 2 बॉय थे वो ले गए, जो अभी जेल में थे। इसके बाद संजय सिंह ने पार्टी फंड में भी बहुत मोटा पैसा दिलवाया। संजय सिंह ने 100 करोड़ रुपया गोवा चुनाव में भी भिजवाया। ये सारी कॉन्स्पिरेसी जो थी, जो साजिश थी, वो संजय सिंह ने ही रची। और संजय सिंह यहां तक जिस तरीके से नंबर 2 पर आए थे, तिहाड़ जेल तक का रास्ता उनका बना, ये सारे के पीछे संजय सिंह ही थे। लेकिन संजय सिंह को शायद भूल गए थे कि किसी तरीके से जब आदमी कोई गलत काम कर रहा होता है, चोरी कर रहा होता है, तो उसे पकड़ने के लिए पुलिस भी होती है। तो संजय सिंह इसमें घिर गए, और अब संजय सिंह भागे भागे फिर रहे। जो ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए संजय सिंह की एक कंपनी फर्म भी थी, जिसका जिक्र ईडी ने किया है, मैसर्स आरालियाज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। ये फर्म थी कि जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के पास जो पैसा आता था, जो काला धन आता था, उसको इसमें डाल के ऐसी बहुत सारी कंपनियों में डालकर व्हाइट किया जाता था। और काले धन को व्हाइट करने की जो साजिश थी, वो सत्येंद्र जैन पर भी थी। तो ये सारा जो घालमेल था, ये सारी जो साजिश रची गई, ये पूरा जो इंट्रोड्यूस कराया गया, ये सारा इंट्रोड्यूस कराना संजय सिंह इसके सबसे बड़े मास्टरमाइंड थे। ये अदालत में ईडी ने भी कहा है, बार बार कहा जा रहा है। और यही कारण है कि संजय सिंह को, ये ऐसे नहीं है कमजोर नहीं है, यही कारण है कि संजय सिंह को जमानत नहीं मिल पा रही है। यही कारण है कि इतने सबूतों के बाद, गवाहों के बाद, जो मनीष सिसोदिया उनको भी जमानत नहीं मिल पा रही है। यानी कि संजय सिंह बहुत साजिश के बाद नंबर 2 तक पहुंचे थे। जो अरविंद केजरीवाल है, उनके सबसे विश्वास पात्र बन गए थे, क्योंकि संजय सिंह ही वही शख्स थे जो अरविंद केजरीवाल के काले धन को सफेद करने का काम कर रहे थे। यही कारण था कि वरराज दोबारा भी राज्यसभा तक पहुंच गए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग थी। इसलिए भी ब्लैकमेलिंग थी कि संजय सिंह अगर राज्यसभा नहीं भेजे जाते, तो इनका सारा कच्चा चिट्ठा खोल देते। सारी चीजें संजय सिंह के पास मौजूद है। ईडी ने यहां तक कहा है कि संजय सिंह इतने धूर्त, इतने घाघ आदमी है कि ईडी के भी कई गोपनीय दस्तावेज रेड के दौरान संजय सिंह के घर से बरामद हुए हैं। यानी कि संजय सिंह का कोई ना कोई सोर्स ईडी के अंदर भी मौजूद था, जहां से ये ईडी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को मंगा लिया करते थे। बहुत बड़ा आरोप है ये। इन्हीं आरोपों के चलते अभी संजय सिंह का बाहर आना बहुत मुश्किल है, और अब वो होली भी तिहाड़ जेल के अंदर ही मना रहे हैं। संभवतः अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह मिलकर तिहाड़ जेल में होली मनाए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।